नमस्कार साथियों, आज बहुत बड़े हस्ती जो कि पूरे इंडिया में सिविल गुरुजी नाम से जाने जाते हैं, ऐसे व्यक्ति पुष्पेंद्र सिंह जी से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें हमारे काफी सारे दर्शकों के काम आने वाली है। तो बहुत बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका हमारे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच। और हमारे दर्शकों की तरफ से काफी सारे सवाल है जो मैं आपको पूछने वाला हूँ। सबसे पहला चीज जो मुझे खुद इंटरेस्ट आता है, सर ये सिविल गुरुजी नाम ये कैसे आपने रखा है या फिर इसके पीछे कुछ कहानी है? सिविल गुरुजी नाम फर्स्ट नहीं है, सेकंड है। अच्छा सबसे पहले नाम था कंस्ट्रक्शन आचार्य। अच्छा कि मैं थोड़ा सिद्धांतिक टाइप का व्यक्ति रहा और धीरे धीरे मेरे को भगवानों पे ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। मैं मतलब बचपना मेरा ऐसे ही गुजरा, ज्यादा हम नवरात्रि उपवास, मंगलवार उपवास, लेकिन अचानक से फिर सब छूट गया स्कूल कॉलेजेस में आते हुए। फिर जब थोड़ा समझ आया कि कुछ करना है तो मैंने सबसे पहला नाम है कंस्ट्रक्शन आचार्य। लेकिन ये मेरी मम्मी नहीं बोल पाती थी। अच्छा कंस्ट्रक्शन आचार्य मेरी मम्मी सही उच्चारण नहीं कर पाती थी, तो उसका सरल तो कंस्ट्रक्शन से हुआ सिविल और आचार्य से हुआ गुरुजी। फिर सिविल गुरुजी वर्ड का आविष्कार हुआ हमारे यहाँ कि अचानक से हम सिविल गुरुजी तक नहीं पहुंचे। दोस्तों आप ये समझना कि इन्होंने ना शुरू से ही सारी चीजों को सरल करना चालू कर दिया था, क्योंकि इनकी माताजी का मतलब ये होगा कि एक नॉर्मल व्यक्ति अगर नहीं बोल पा रहा है तो पूरा भारत कैसे बोल पाएगा। और ये बहुत कैची नाम आपने रखा। सर आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है? यस और नो? ये बिजनेस करने का मूड कैसे बना, क्योंकि आप तो जॉब भी ऑलरेडी कर चुके हैं जैसा आपने बताया था, तो ये बिजनेस में या फिर ये एजुकेशन में आने का या स्टार्टअप में आने का क्या कारण? रीजन बिजनेस करना नहीं था सर। फर्स्ट डे का जो रीजन था वो ये कि मैं इंटरव्यू ले रहा था लास्ट कंपनी में, और मेरे इंटरव्यू लेते वक्त करीब 150-200 लोग आए कंपनी में इंटरव्यू लाने के लिए। कंपनी पैसा देने के लिए रेडी है, लेकिन वो सेट ऑफ स्किल सेट किसी एक व्यक्ति में नहीं जो हमको चाहिए था एज अ सीनियर, कि हमारा जो असिस्टेंट हो वो फुल स्किल्ड हो। कंपनी पैसा देने के लिए तैयार, मेरे पास समय नहीं वहां से। कंस्ट्रक्शन कंपनी कोयले की प्लांट, कोई माइनिंग का काम था उनका, तो हमारा काम था उनकी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, उनकी प्लांट को बिल्ड करना। उसके बाद हुआ करीब वो 15-12 दिन का प्रोसेस था, और उस पूरे प्रोसेस में जब सही कैंडिडेट नहीं मिला तो ये आइडेंटिफाई हुआ कि मेरे दोस्त यार कहाँ हैं। मैं आज 5 साल में इस पोजीशन में बैठा हूँ, मेरे दोस्त लोग कहाँ हैं। उनसे बात हुआ तो आज भी वो 20-25 हजार की जॉब कर रहे हैं, जबकि उनकी सैलरी स्टार्टिंग में मेरे से ज्यादा थी। अच्छा, तो वो 5 साल की जर्नी में उनके पास क्या नहीं है, मेरे पास क्या स्किल सेट है, इसका गैप समझ आया। और तुरंत जनवरी के वो 7-8 दिन बचे थे 2018, हमने बिलासपुर के 3-4 कॉलेजेस वहां गए, एचओडी से बात किए, कॉलेजेस से बात की कि इंजीनियर पास आउट होने के बाद आपने कितने बार कॉल किया है कि आपका इंजीनियर कहाँ है। आपने उनको इंजीनियर बनाया, वापस फॉलो कभी किया कि नहीं किया? वापस फॉलो कभी हुआ तो जीरो रिस्पॉन्स, जीरो। मैंने कहा प्लीज आप मेरे को ना उन कांटेक्ट नंबर को दे दो, मैं पूछ तो लूं वो कहाँ है। तो 2 जगह से नहीं मिला, एक कंपनी से, एक कॉलेज से मिला जहाँ हमारे मित्र थे। तो हम बच्चों को फोन लगाए, करीब 60% नंबर तो गलत थे, फर्जी थे, लेकिन 40 लोग से बात हुआ तो 40% लोगों से यही पता था कि कोई एक छोटा सा ट्रेनिंग कर रहा है, कोई मनिहारी का दुकान खोल के बैठा 4 साल की डिग्री के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, लेकिन आगे क्या करना है इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता। तो वहां से गैप समझ आया, कॉलेज में पढ़ाया नहीं जा रहा है। क्यों? उसके पीछे बहुत सॉलिड रीजन है। एग्जांपल समझाता हूँ जी, कि आपको गोवा घूमने जाना है, आपने पूरा प्लान किया, आपने ऐड भी देख लिया, गोवा घूमने के लिए ट्रेन बुक करते हैं, आप ट्रेन पकड़े, लेकिन ट्रेन पे जो आपका गाइड था उसको दिल्ली जाना था। अच्छा, वो पूरे रास्ते, उस गोवा के ट्रिप के पूरे रास्ते आपको दिल्ली चलना है। दिल्ली अच्छा होता है, दिल्ली नहीं होता, दिल्ली में सेटिस्फेक्शन, दिल्ली में सिक्योरिटी, दिल्ली में टाइम पे पेमेंट है, वो दिल्ली पहुंचा दिया, आपको पहुंचाने के बारे में बता दिया और आप कन्विंस हो गए, क्योंकि पूरे रास्ते में कोई गोवा के बारे में बात करने वाला व्यक्ति नहीं था। आप ट्रेन छोड़ के गोवा के दिल्ली के ट्रेन में पहुंच गए, और ना जिसने गाइड किया था उसने कभी दिल्ली देखा है, और ना ही इंजीनियर कभी दिल्ली देख पा रहा है। ये बीच के सफर में ही पहुंचा है, और ये सफर है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की। जो कॉलेज का ट्रेनर है वो खुद गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, उसको कॉर्पोरेट से मतलब नहीं है। और जो इंजीनियर कॉलेज का प्लेसमेंट देख के, प्लेसमेंट मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर, प्लेसमेंट देख के कॉलेज ज्वाइन करता है, 4 साल के बाद उसको प्लेसमेंट चाहिए नहीं रहता कॉलेज। वो गेट की तैयारी कर रहा है, वो यूपीएससी तैयारी कर रहा है, एसएससी तैयारी कर रहा है, एजेई की तैयारी कर रहा है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ ट्रेनर का, उस कॉलेज के प्रोफेसर के कारण, जो खुद सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं है इस इंडस्ट्री से। मतलब आपका कहना ये है कि क्योंकि उनके अंदर में एक्सपीरियंस नहीं है जहाँ पर इनको भेजना है, तो इसी कारण ये उस लायक ही नहीं बन पाए, और नहीं बन पाए तो अल्टरनेट खोज रहे हैं। तो इस गैप को कैसे आपने फिलअप करने का सोचा? तो जब चालू किया था
वो जो चालू करने का रीजन ये था कि जितना मैंने इस 5 साल में सीखा है, जितना मेरे को इस इंडस्ट्री ने दिया है, उतना तो मैं इन इंजीनियर को सिखा दूं, जितने तक मैं पहुंच सकूं। तो प्लान यही था कि हो गया भैया, पैसा कमा लिया, समझ आ गया सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ कैसे मिलता है, ये समझ आ गया। अब चलो कुछ काम करें। तो चालू किया ये सोच के कि 3,000 रुपए 3,000 रुपए हम चार्ज करेंगे और 2 लोग रहेंगे। 3,000 बहुत नॉमिनल हो गया। हाँ, 2 महीने का ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, 60,000 रुपए आएगा, 20,000 रुपए मेरी सैलरी हो जाएगी, 20,000 रुपए मैं एक ट्रेनर हायर कर लूंगा, 20,000 रुपए रूम रेंट और खर्चा निकल जाएगा, लाइफ सेट है। मतलब ज्यादा पैसा नहीं स्टार्ट तो कर डालेंगे। इतना ही करके मैं लोगों को सिखा। लेकिन उससे पहले मैं सोचा यार पहले फ्री में सिखा देता हूँ, पैसा कमाए थे, जब मैं पैसा करता हूँ फ्री में सिखाता हूँ। तो 7 जून 2018 को मैंने सिविल गुरुजी स्टार्ट किया। जून मैंने फ्री में मार्केटिंग किया, फ्री में सीख लो, कोई नहीं आया। फ्री की जो वैल्यू है वो लोगों को समझ आई नहीं, कोई नहीं आया पूरे 2 महीने पे, कोई नहीं आया। मैंने सिर्फ प्रैक्टिस किया, कोर्स लिखा 2 महीने में, और फिर मैंने पेड किया इसको। और पेड में एक स्लोगन रखा, क्यों पड़ेगा कोई मेरे से, तो स्लोगन रखा 80% फीस तुम्हारे प्लेसमेंट के बाद चार्ज करो। क्या बात। और इस ये जो थीम रखा ना सर, एक हमारे गुरु रहे, यूट्यूब वीडियो देखा करता था मैं उनका, तो उनका एक कह सकते हैं कि एक वीडियो था जिसमें जियो को समझा रहे थे कि जियो आने से पहले हमारे मम्मी पापा के पास फीचर्स फोन होते थे जिसमें नेट नहीं होता, लेकिन जियो आने के बाद कंपलसरी हो गया कि आपको स्मार्टफोन ही रखना है जिसमें इंटरनेट की सुविधा हो। क्यों? क्योंकि उसने पैटर्न ही चेंज कर दिया। तो सेम वैसे ही जो कॉलिंग किया था मैंने कितने हजार बच्चों, वहां से समझ आया था कि बच्चे ऑटो कैड की ट्रेनिंग करते हैं। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर होता है इंजीनियर्स, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन उससे उनका करियर बिल्ड नहीं होता। लेकिन 6,000 रुपए खर्चा कर रहे हो। तो मैंने उस ऑटो कैड को पूरे बंडल का एक कहते हैं जैम बनाया, 2 ग्रेड, जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो मेरे को आता था और भी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग। उस 2 महीने में मैंने बंडल बनाया है और 2 महीने में उन्होंने बोला 30,000 रुपए फीस है, लेकिन पे तुमको 6,000 रुपए ही करना है जो तुम करते हो, ऑलरेडी करते हो, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। और मान लेते हैं कि पहला बैच था, पहला नाम था सिविल गुरुजी, यदि मान लेते हैं कि तुम कुछ नहीं सीख पाए तो ऑटो कैड तो सीखने जा ही रहे थे, ऑटो कैड तुम्हें सिखा ही दूंगा, और थोड़ा बहुत आगे पीछे का जो चीजें हैं वो तुमको और वैल्यू ऐड हो ही जाना है। पहली बैच 10 लोगों का रखे, उसमें भी एक सीट रखा था कि जो फौजी और पुलिस का बच्चा होगा उससे फीस नहीं लूंगा। क्या बात है यार, दर्शकों को एक बार लाइक डाल देना इनके लिए। लेकिन सर दुर्भाग्यवश जो बच्चा फ्री का मैंने अपॉइंट किया था उस 10 सीट में से वो एक ही बच्चा नहीं आया क्लास, वो सीट खाली रह गई। मतलब आपका एक्सपीरियंस ये बोलता है फ्री वाला कोई नहीं आया। फ्री वाला धंधा नहीं चल सकता है, कोई फ्री में बेच रहा है उसकी वैल्यू क्रिएट नहीं होगी। तो वो फ्री फिर से फर्स्ट बैच ही फेल हो गए, फिर से सेकंड बैच मैंने 10 ही सीट रखे, फिक्स्ड बैच, जिससे कि मेरे को थकान ना हो, और लाना है और बच्चे भरना है नहीं, 10 बच्चे, ना कोई आगे ना कोई पीछे, ये फोकस्ड हो गया हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। और 10 बच्चे से आज भी थोड़ा हमने पढ़ाना सीख लिया है, पैटर्न सीख लिया, तो आज भी सीट लिमिटेड है, एक बैच में 20 बच्चे, इससे ज्यादा नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इनके काफी जगह पे सेंटर्स चलते हैं, लेकिन वो क्या है और कैसे किस मॉडल पे काम करते हैं सब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ सिविल इंजीनियर्स को, और आज सिविल इंजीनियर्स को ट्रेनिंग का मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सर सबसे पहला जो काम हुआ कि लोगों को प्रैक्टिकल प्रोवाइड करना है, लेकिन तो क्लासरूम में कैसे पढ़ाएं। तो आज हम सिविल गुरुजी लोगों को साइट ले जाके ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ऑन साइट ट्रेनिंग प्रोवाइड होता है, लेकिन कुछ कैलकुलेशन का पार्ट है, जैसे कि एस्टिमेशन बनाना है, बिल बनाना है, तो साइट में मेजरमेंट तो होगा, लेकिन बनाने के लिए तो ऑफिस में बैठना पड़ेगा, तो क्लासरूम की लेक्चर होता है। सही। और उसको पढ़ाने के लिए जब सिविल गुरुजी का एक्सपांशन चालू हुआ था, जैसे कि आपके वीडियोस में रहता है कि एक ब्रांच पहले स्टार्ट करो, अपना धंधा स्टार्ट करो, फिर उसको एक्सपांड करो। तो जब एक्सपांड का मॉडल था तो हमने बल्कि मॉडल चालू कि एक ब्रांच में 6 ट्रेनर, 1 HR, 1 काउंसलर, बहुत बल्कि मॉडल था वो। एक ब्रांच में 6 लोग, एक ब्रांच में 8 लोग, 6 ट्रेनर, 1 HR और 1 काउंसलर, 8 लोग। हमने 4 ब्रांच चालू किया एक साथ, वो भी जस्ट लॉकडाउन के बाद, दिसंबर 2020। मतलब रिसेशन से युद्ध कर रहे। रिसेशन से हमने ऑनलाइन में थोड़ा पैसा आया था, हमने ऑफलाइन में लगाया, चलो फिर से पूरी जान लगा के ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। 3 महीने चला, अप्रैल में फिर से लॉकडाउन आ गया, तो 2021 सेकंड लॉकडाउन हो तो और महामारी था, वहां पे फिर से दुकान बंद हुआ, फिर से हम फोकस्ड हुए ऑनलाइन पे, और फिर से सोचने का समय मिला, तो हमने इस भीड़ को जो बल्कि मॉडल को कम किया। हमने 3 लोग से ट्रेनिंग चालू की, 8 से 3 क्या, और चालू करते वक्त 2 हो गए। अच्छा, मतलब चालू कर 4 गुना कम हो गया, तो 2 हो गए, सिर्फ 2 लोग दो ट्रेनर से काम हो जाएगा। और 4-6 महीने हमने पढ़ाया, 2023 आया, 2023 6 महीने के प्रैक्टिस में ये भी समझ आ गया कि एक्सपांड करना है तो मॉडल बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए, कि
जब चाहे जहां चाहे चुटकी, मतलब वो है ना चुटकी में ब्रांच ओपन होना चाहिए। तो आज हमको 3 दिन लगता है कहीं ब्रांच स्टार्ट करने के, और वो अब सिर्फ एक ट्रेनर बेस्ड होता है। गजब हो गया। कितने ब्रांच है सर आपके, बताइए हमारे 21 ब्रांच है। 21 ब्रांच है। 21 ब्रांच है। ऑलमोस्ट हम नॉर्थ इंडिया, ईस्ट, वेस्ट और ऊपर का जो टॉप कितने नॉर्थ स्टेट्स इंडिया, कवर हो गए? 15 स्टेट में हमारी 21 ब्रांच है। बहुत बढ़िया। मतलब आप ऑल ओवर इंडिया में 15 स्टेट को अभी आप कवर कर रहे हैं, समझिए कि 50% इंडिया कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट बहुत अच्छी बात है। एक बात बताइए सर, जब हम लोगों ने इस बिजनेस के बारे में कंसीव किया, आपने ये स्ट्रगल पीरियड हैंडल किया, उस समय क्या सोच था, और आज इस जगह पे पहुंचे कर जहां पर आपके 15 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, हम लोग ये समझे कि इतने सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, तब आगे का जर्नी आपको क्या दिखाई दे? सर उस समय का सिर्फ एक ही सोच था, हर एक इंजीनियर को उसके रोजगार के काबिल बनाना है। बहुत बढ़िया। और ताली बजा लेना तुम लोग। और उसको रोजगार तक पहुंचाने के लिए जो इस पहला स्टेप हो सकता था कि हमको लेक्चर लेने आता नहीं था, हम तो प्रोफेशनल ट्रेनर थे नहीं, हम तो जॉब करने वाली पर्सनालिटी थे। उसके बाद जब एजुकेशन में है तो सबसे पहले मैंने एजुकेशन लिया कि पढ़ाते कैसे, क्यों क्या हुआ था, एक्सपीरियंस एक दिन का सुनाता हूँ। बिल्कुल बताइए सर। कि मैं क्लास ले रहा था, बच्चे को मैं बिल बनाना सिखा रहा हूँ, मतलब उससे वो अच्छी खासी सैलरी अर्न कर सकता है, वो बैठ के जमाई ले रहा है। पागल, इतना इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ा रहा हूँ तेरे को और तो जमाई ले रहा है, तो वो समझ तो आया नहीं क्यों जमाई ले रहा है। सेम डे उसी एक्सपीरियंस को फील करने के लिए मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जो जस्ट मेरे ऑफिस के सामने था, स्पोकन इंग्लिश का, कुछ तो सीखना है। तो वहां बैठा, फर्स्ट बेंच में बैठा हूँ, रीड की हड्डी सीधी है, लेक्चरर जो है वो पढ़ा रहा है, और उसने बोला ही अपने मुंह से गुड इवनिंग दोस्तों, और मेरे मुंह से जमाई आ गई। यार कैसे, मैं तो एनर्जेटिक होके बैठा हूँ और सोच समझ क्या है, लेना नहीं। हाँ, मैं तो फुल तैयार हो गया, उनको सीखना है। फिर मेरे को समझ आया ये जो बोल रहा है ना, वो मेरे पिक्चर में इमेज नहीं बन रहा है, मतलब मेरे ब्रेन में वो सेम इमेज नहीं बन रहा है। जो बोलने की कोशिश कर रहा है, जो स्टोरी बोल रहा है, मेरे ब्रेन में इमेज नहीं बन रहा है, जिससे कारण हम दोनों कनेक्ट नहीं हो रहे। ओके। और उस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए फिर मैंने बड़ा सा टीवी लगाया अपने क्लासरूम में, व्हाइट बोर्ड था बस, तीसरे चौथे दिन बड़ा सा टीवी लगाया, पीपीटी बनाया। उस समय पीपीटी का हमारे पास ऑप्शन था, जो मैं बोल रहा हूँ दिखे, जो ऐसा मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं जो तुमको दिखेगा नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन। हाँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ब्रिक का स्ट्रेंथ होता है, उनको समझ नहीं आ रहा ब्रिक क्या है या स्ट्रेंथ क्या है। मैं बोल रहा हूँ स्लैब में लोड में फेलियर होता है, उनको समझ आना चाहिए किस फेलियर की बात कर रहा हूँ, दिखना चाहिए, दिख गया तो कनेक्ट हो जाएगा। तो पिक्चर फॉर्म में हमने लाया, उसको और मॉडिफाई करा, हमने 3D एनिमेशंस बनाए। आज हमने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लिया 360 व्यूअर, कि अब ना पीपीटी ना 3D वीडियो, अब रियल मॉडल होगा जो AR VR में देख के बच्चे एक्सपीरियंस करेंगे। मतलब जैसे अभी हम बैठे तो वो पूरा फील करेंगे सर। एक यदि उनके पास मशीन नहीं है लैब का, दिक्कत की बात नहीं, उनके पास पूरा एक मॉडल है, जिस तरीके से वो मशीन में काम करते उसी तरीके से मॉडल में क्लिक करते जाएंगे, वो 3D मॉडल एक्चुअल, और वो 3D मॉडल को एक्सपीरियंस करेंगे। मैंने अपने वेबसाइट पे रखा है, कुछ ऑडियंस देखना चाहते हैं बिल्कुल ऑडियंस जरूर देखे। और ये सोच कितना अच्छा है, क्योंकि अगर आप करना चाहते हो ना तो आप जबरदस्त काम कर सकते हो, क्योंकि ये फीलिंग जो लेकर आ रहे हैं कनेक्शन वाला, ये कनेक्शन जिताता है। मैंने देखा सर आपके चैनल में ना कहीं पे गाने बज रहे हैं, कहीं पे कुछ स्टोरी जैसा चल रहा है, ये क्या मान रहा है? ना हम ट्रेडिशनल प्रोफेसर है नहीं कि गुस्सा होके आना है, मुंह चढ़ा के आना है, बैग रख के आना है और गुस्से में पढ़ाना है बच्चों को, कोई मुंह आकर के उसको भगा देना क्लासरूम से। हमने ऐसा रखेंगे अपने लेक्चर से, क्योंकि हम बैक बेंचर्स रहे जीवन भर, तो हमको पता है बच्चों को पढ़ना है ही नहीं। बच्चों को चाहिए, उनको ऐसे समझा दो आप कि जो मम्मी लोग खिलाते हैं ना कि दवाई खिलाना है तो रोटी मिलना, पेट की दवाई खिला दिए, दूध भी यदि हल्दी हमको देना है तो दूध में बॉर्नविटा डाले, लेकिन उसमें थोड़ा हल्दी मिला दिए, पता भी ना चले और ठीक भी हो जाए। हाँ, तो उसी तरीके से हमने अपने कंटेंट को प्रेजेंट करने का सोचा कि डायरेक्ट लेक्चर ना हो, कि कई पाषाण युग से चले आ रहा है कि एक ट्रेनर बैठा है सामने और उसी के साइड मुंह करके सारे बच्चे बैठे हैं, वही लेक्चर सिर्फ आज भी चले आ रहा है। हमने उसको थोड़ा सा इंटरटेनिंग बनाया कि पहले समस्या बताओ, समस्या भी कनेक्ट हो गया स्टूडेंट से, तब तो आगे सुनेगा, तो वो प्रॉब्लम समझेगा। समस्या ही नहीं है, सिर्फ आंसर ही आंसर दिए जा रहा हूँ कि इसको ऐसे सीखते हैं, इसका ये कंपोनेंट होता है, इसका ये होता है, क्यों यूज, कहाँ यूज करना है। जिस तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा के जीवन में आज काम नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन कैलकुलेशन को काम नहीं आ रहा है, किसी को आ रहा होगा, हमको नहीं आया, तो हमको वो तो वेस्ट हो गया ना पढ़ाई। तो इसलिए पहले प्रॉब्लम बताओ कहाँ ये यूज होता है, क्यों यूज करना जरूरी है, उसके बाद कैसे यूज करना है इसके बारे में बताओ। तो कनेक्शन प्लस एंटरटेनमेंट इज इक्वल टू एंगेजमेंट। आप लोग ये फॉर्मूला लिख लो, आपके लाइफ में भी काम आने वाला है, जो प्रैक्टिकली ये इनको इम्प्लीमेंट कर रहा है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछने वाला हूँ, क्योंकि आप टीम बिल्डिंग कैसे करते हैं, उसके अंदर स्पिरिट कैसे जगाते हैं, ये जरूर बताइए हमारे को।
सब मेरे लिए थोड़ा सा मैं कहूंगा मैं लकी हूँ इस पार्ट में कि मेरे को टीम मेरे कनेक्शन से ही मिली स्टार्टिंग की टीम। मतलब फर्स्ट एक एम्प्लॉय बोलूंगा मैं सिविल इंजीनियरिंग का, वो मेरा मित्र ही रहा। सेकंड एम्प्लॉय एक उड़ते हुए मतलब राह में चलते हुए दोस्त क्या करता है भाई, बस पढ़ा रहा हूँ ऑटो मैंने कर रही है, आजा भाई कहाँ तू उसके साथ कर रहा है बनाते हैं। तो स्टार्टिंग तो बाय लक मिला। उसके बाद से हमने अपनी टीम को एनालिसिस करने लगा कि जो हमारे पास स्टूडेंट आ रहे हैं तो पहले से कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको थोड़ा सा और शार्प करने आ रहे हैं कि 4 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन एक ब्रेक चाहिए इंडस्ट्री से और चल के थोड़ा सा और टेक्निकली सीख जाए। उनमें से देखे एक क्राइटेरिया है हमारे पास ट्रेनर सिलेक्शन का। अच्छा, कि सबसे पहले वो 200% पॉजिटिव होना चाहिए। 200%। यदि 60 दिन का उसका क्लास है तो एक भी दिन ना वो ट्रेनर से बदतमीजी करे। दूसरा क्राइटेरिया है उसका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होना चाहिए कि वो अपनी चीजों को बता पाए। मतलब मैं बोलूं कि तू अपने नाखून के बारे में 1 घंटा बोल तो 1 घंटा बोल पाए अपने नाखून के बारे में। अच्छा प्रेजेंटर होना चाहिए क्योंकि हम हर दिन प्रेजेंटेशन कराते हैं बच्चों को। क्लासरूम वाला थ्योरी है ही नहीं हमारे यहाँ। क्लासरूम में आना है, ट्रेनर सामने खड़ा है और तुमको टीवी देख के या ट्रेनर देख के पढ़ना है। नहीं, पहले आओ 1 घंटा 4 घंटे के सेशन में 1 घंटा बच्चा ही पढ़ाता है डेली। हर दिन एक बच्चे को 10-10 15-15 मिनट मिलता है कि स्टेज पे कल क्या पढ़ाता पढ़ा, उससे रिवीजन हो गया, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। अल्टीमेट जाके तो उसको इंटरव्यू दिलाना है, उसकी तैयारी 60 दिन की होती है कंटिन्यूअस। तो मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्टली उनको कम्युनिकेशन स्किल भी सिखा दे रहे हो एकदम और सामने बोलने का प्रैक्टिस करवा दे रहे हो ताकि वो अपने अंदर की सारी बातों को बता पाए, चाहे वो एम्प्लॉयर हो चाहे कोई थर्ड पार्टी हो। तो कम्युनिकेशन भी स्किल आपके यहाँ पे इनडायरेक्टली सिखा दे रहे हैं। और साथ ही क्योंकि हम ये प्रॉमिस करते हैं सारे इंजीनियर से कि आपको 65% फीस आज भी उनको 65% फीस उनके प्लेसमेंट के बाद ही देनी है और वो भी मिनिमम सैलरी। मिनिमम आज ऑन एन एवरेज सैलरी 8,000 10,000 15,000 12,000 तो मिलता है एज अ इंटर्न या एज अ फ्रेशर। तो मिनिमम सैलरी हम बात करते हैं 20,000। उससे कम मिलेगा तो हम फीस की बात ही नहीं करेंगे कि हमसे पढ़ने के बाद हमको 20,000 की जॉब नहीं मिली तो पढ़ाई किस काम। तो 20,000 रुपए मिनिमम सैलरी, इसलिए हम उनको तैयार कर रहे हैं कि तुम जब इंडस्ट्री में जाओ तो वैल्यू हो तुम्हारी उस डॉक्यूमेंट। एक चीज बताओ सर, जैसे अभी आपसे सीख लिया, अब सीखने के बाद में मुझे कभी परेशानी हो जाए साल भर के अंदर में, तो मैं क्या करूं? उसके लिए सर हमने करियर ऑप्शन रखा है। मतलब सर्विस बोलते हैं उसको अपने पार्ट में, टेक्निकल सर्विस। पढ़ते वक्त डाउट आ गया तो ट्रेनर खराब है, तो पढ़ते वक्त तो डाउट आता ही नहीं और बड़े मजे से पढ़ते हैं। हर दिन एक नया पढ़ते हो, 60 दिन एक एनर्जी बिल्ड होती रहती है। लेकिन जैसे वो 61वां दिन होता है, 61st डे होता है, अब वो पढ़ना छोड़ चुके हैं। अब वो जॉब में जाएंगे, जॉब में एक नया चैलेंज। हर इंडस्ट्री अपने आप में अलग है, उसके अलग है। वहां जो डाउट आएगा उसके लिए शाम को 7 बजे से 8 बजे तक हमारा ट्रेनर अवेलेबल होता है डेली। तो इसको कैसे समझे कि सिर्फ प्रोडक्ट हमने नहीं दिया, हमने उस प्रोडक्ट को कैसे, उस प्रोडक्ट में क्या कमी है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सर्विस बैठे। और वो सर्विस आज इतना मजबूत हो गया है, होल्डिंग सपोर्ट। हाँ, हमारे लिए था तभी कि हाँ हमको भी पता चले लेकिन उसका फायदा हो जाए, उसका फायदा हो रहा है। और वो आज अपने जॉब में रहते हुए अपने बॉस से बात नहीं करता, तो शाम को आता है 7 से 8, ट्रेनर सोचता है सर आज ये दिक्कत हो गई, इसको सॉल्व कैसे करूं, तो वहीं पे उसको सॉल्यूशन मिल जा रहा है। और हमारे पास में भी सारा डेटा जमा होते चले जा रहा है कि और कैसे, और क्या चाहिए, और क्या डिमांड है इंडस्ट्री में, वो अपनी कंपनी से बात करता है। क्योंकि सर्विस इज अल्टीमेट सर। सर्विस नहीं देंगे तो मार्केट में कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लेके आ जाओ वो उसकी वैल्यू नहीं। तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस के साथ में हेल्प ओरिएंटेड, क्योंकि पैसे तो देने के लिए हर कोई बैठा है, आप भी देते हो, यस सर। तो फिर सर्विस हमारा मेन मोटो हो गया सिविल गुरुजी में, राइट सर। ये जो मॉडल है मुझे सुन के मजा आ गया अभी तक। तो कितने लोगों को लाइफ चेंज आप कर पाए हो और कितने लोगों को आपको लगता है कि और आगे करना है, और उसके लिए आपके पास में कुछ एग्जांपल्स हैं तो शेयर करिए। 2018 में चालू किया सर मैं। तो स्टार्टिंग में तो हर महीने हम सिर्फ 10 ही इंजीनियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पा रहे थे। हर महीने 10 का न्यू बैच आता था। तो ये करते करते 2020 हुआ। 2020 तक कुछ 780 के आसपास स्टूडेंट ही इनरोल हो पाए थे। हमने भी बैचेस बढ़ाए थे। और उसके बाद भी हर साल 1.5 लाख से ज्यादा सिविल इंजीनियर पास आउट होते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा हर साल। अनलिमिटेड है अपने पास, अनलिमिटेड। लेकिन हमारे पास रास्ता ही नहीं था कैसे दें। तो हमने उस ऑडियंस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए हमने ऑनलाइन का सहारा लिया। 2020 में जस्ट लॉकडाउन से पहले हम ऑनलाइन है। और ऑनलाइन पे अभी करीब 2.5 लाख हमारे एक्टिव यूजर है, जिसमें से एक्टिव लर्नर बोलूंगा तो करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में होंगे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं।
और 14-15 हजार इंजीनियर्स को मैंने ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी इस पूरे ब्रांचेस के साथ। जबरदस्त तो जबरदस्त। मोटा मोटा मिला तो 1.5 लाख सिविल इंजीनियर, मतलब हम ये कहने में सक्षम है कि ऐसा इंडिया में कोई सिटी नहीं है, थोड़ा साउथ छोड़ देना क्योंकि साउथ में हमारा अभी कनेक्शन सही नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है वहां पे। तो इंडिया के साउथ के अलावा, मतलब साउथ भी हैदराबाद से नीचे, उससे ऊपर ऑल ओवर इंडिया हर एक सिटी में सिविल गुरुजी का इंजीनियर अवेलेबल है। जबरदस्त, बहुत बहुत जबरदस्त हर काम एक कर रहे चीज़। हो, बहुत बढ़िया। सर ये बताइए कि ये सारे चीजों को लगातार करते रहने के लिए मोटिवेशन, कैंपेन या सोच क्या होता है आपका? ज्यादातर सर्विस, वो बच्चे बताते हैं हमको क्या चाहिए। मतलब हमने कैंपेन चलाया कि सिविल इंजीनियर के बिना ठेकेदार घर में कब्र बनाता है, और ये कब्र बनाता है। क्यों? क्योंकि सोचो जरा, आपका पेट दर्द है, आप मेडिकल दुकान पे गए, तो मेडिकल शॉप वाला बोला ला फिर ऑपरेशन कर दूंगा, तो क्या मेडिकल शॉप वाला करवा रहा है, एक जो स्टोर कीपर है वो बोल रहा है ला मैं तेरा ऑपरेशन कर दूंगा, तो आप क्या करवाओगे? कंपाउंडर से क्यों कराना? सेम यही काम हो गया है आज हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आज 80 से 70% घरें कॉन्ट्रैक्टर बना रहे हैं। सिर्फ जो क्लाइंट है वो 10, 15, 20, 50 हजार रुपए बचाने के लिए ना 50 लाख रुपए ऐसे व्यक्ति को दे देता है जो एक्सपर्ट नहीं है इस इंडस्ट्री का, जो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और उस ये समझ आया हमको कि आज कॉन्ट्रैक्टर इतनी गलती कर रहे हैं अपने शौक से, उन्होंने जितना देखा उतने काम कर रहे हैं, लेकिन हर एक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में नया है तो नए प्रोजेक्ट में वो फेल हो जाते हैं। रिपीटेबल आसान है, लेकिन जहां यूनिक आता है तो वहां धपोड़ हो जाते हैं और वो बना देते हैं कब्र। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट आया था लखनऊ का, जिसमें विधायक का घर गिरा था, G+5 बेसमेंट +5 फ्लोर थे, विधायक का घर गिर गया। विधायक का घर गिर गया। अब तो इतना बड़ा पैसा वाली पार्टी का घर गिर गया सिर्फ एक कारण के लिए, उसने स्ट्रक्चरल इंजीनियर हायर नहीं किया था। नगर निगम से पास नहीं था वो प्रोजेक्ट, उसने लगा यार बना लेना ठेकेदार से। तो इतने बड़े बड़े लोग भी गलती कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर पैसा नहीं, वैल्यू देखना ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए कि कहां पर जहां पर अपना हार्ड एंड मनी दे रहे हो वहां पे 100% वैल्यू मिलना चाहिए। और एक चीज आपने बताई कि नॉलेज होना जरूरी है, नॉलेज, एक्सपर्ट होना जरूरी है। एक्सपर्ट होना। यदि एक्सपर्ट नहीं उस फील्ड का, काम तो कोई भी कर लेगा ना, गाड़ी तो सभी को चलाने आता है, लेकिन हम प्लेन में बैठ रहे हैं तो पायलट की जवाबदारी हमको सेफ जगह उतारना या हमको सेफ पहुंचाना। सेम उसी तरीके से आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सिविल इंजीनियर की जवाबदारी है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन को सक्सेसफुल टाइम पे, बजट पे, क्वालिटी के साथ, इन्वायरमेंट को ध्यान देते हुए कंप्लीट करना। लेकिन जहां कॉन्ट्रैक्टर की बात आता है, बिना सिविल इंजीनियर का वहां फेल। सर एक इसी आपके क्वेश्चन से मुझे ध्यान आ रहा है सर, रेस्पॉन्सिबिलिटी ये वर्ड आपके लिए या इस प्रोफेशन के लिए कितना मायने रखता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, जैसे हनुमान भगवान को भेजा गया कि जा बेटा और खोज किया सीता मैया को, तो ये हनुमान भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आगे ये नहीं बोल सकते भगवान नहीं मिले मेरे को, ये बोल ही नहीं सकते। वो बोल देते तो हनुमान भगवान नहीं होते। मैं रात में नहीं जाऊंगा भाई, वो बजरंग, हाँ वो बजरंग बली नहीं होते। तो उन्होंने अंधेरे दुनिया में छलांग लगा दी कि मैं ढूंढ के आता हूँ। आज सिविल इंजीनियर को बोलो कि बेटा रात में कास्टिंग है, तो ड्यूटी नहीं, 7 बजे तक ड्यूटी था, मैं जा रहा हूँ, ओवर टाइम नहीं मिलता मैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आज नहीं है। उनको बोलेगी कि क्वालिटी चेक करने जा रहा हूँ, ये जा एक बिल्डिंग है क्वालिटी चेक कर ले, ये डॉक्यूमेंट है चेक कर, और ये एक बिल्डिंग गिरा तो जवाबदारी तेरी, तो हाथ खड़े करेगा, उसने साइन करेगा क्या? तो तुरंत हाथ खड़े करने वाला सर, रघु तुम अपनी नौकरी में घर चला। तो सर ये क्यों होता होगा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ? कि क्या मेरे पास नॉलेज कम है, कॉन्फिडेंस कम है, या प्रथा गलत है? प्रैक्टिस मतलब पूरी 12 साल ये बताया गया है हमें कि जो तुम कर रहे हो उसको चेक करवाओ अपने सीनियर से। क्लासरूम में नोट बना देते, मतलब आप कॉन्फिडेंट मत हो। हाँ, तुम सीनियर से चेक करवाओ। टीचर चेक करता था, कॉलेज में भी यही, तुम बनाओ नोट्स, टीचर से चेक कराओ सही है कि नहीं। कॉलेज में आगे कैसे, अब कॉलेज के बाद वो बिजनेस में आके या जॉब में आके कैसे खुद कॉन्फिडेंट हो सकता है कि जो मैंने बनाया वो सही है, उसको दूसरे से चेक करवाना पड़ेगा। 16 साल का प्रैक्टिस है ये, स्पून फीडिंग चालू है। 16 साल की प्रैक्टिस है हमारे इंडिया में, तो वहीं पे ही लोग धपोड़ जाते हैं। सिविल गुरुजी कैसे इसमें कुछ करता है? तो प्रैक्टिस है सर कि जितने फेलियर हैं वो ना रिपीटेबल है। फेलियर का मतलब कंस्ट्रक्शन बहुत ही ना स्टैंडर्ड प्रोसेस है, 10-15 स्टेप है जिसमें जो चीज आपको आनी चाहिए और उस चीज का एनालिसिस यदि आप एक्सपर्ट ना हो तो मत करो, एक्सपर्ट से करवाओ। जैसे कि स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग, ये सिविल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन सिविल इंजीनियर में ही कुछ लोग एमटेक करते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब बहुत सारे सिविल इंजीनियर में कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर डिजाइनर है, उनकी जवाबदारी है बिल्डिंग को सेव करना। मतलब ये कि आपको ये पता रहना चाहिए कि कौन सा काम, ये 10 काम करना है ना,
आपको कौन सा आता है वो आप एश्योर हो जाओ कि ये मुझे आता है। दूसरा एश्योरेंस चाहिए कि मुझे करना है कि नहीं करना है। तीसरा ये, अगर मुझे कोई काम अपलोड करना है तो एक्सपर्ट को देना जरूरी है, और एक्सपर्ट को ही देना है, किसी को भी काम चलाने के लिए देना नहीं। विधायक का घर गिर गया, आपका तो धंधा गिर जाएगा, पूरा जीवन गिर सकता है। जी जी। अब एजुकेशन सिस्टम में इंजीनियर्स को आप डिपार्टमेंट को या एजुकेशन सिस्टम को कोई सलाह देना चाहोगे कि भाई आपके एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस करना चाहिए? सर आज सीए, आपने सीए बनाया, बिना प्रैक्टिस के आपको डिग्री मिल रही है, सर्टिफिकेशन। हम लोगों को आर्टिकलशिप करना जरूरी है सर। 3-3.5 साल नहीं आर्टिकलशिप करेंगे तो हम लोग को फाइनल एग्जाम देने नहीं मिलेगा। सेम एग्जैक्टली, डॉक्टर को भी सेम है कि आपको प्रैक्टिस करना ही होगा तब आपको डिग्री मिलेगी, लेकिन आज सिविल इंजीनियरिंग में नहीं है। कल एग्जाम है, रात में पढ़ ले भाई, 5 क्वेश्चन आना है, 5 में से 3 बना लिया तो पास हो जाएगा। और यही 1 नाइट फाइट डायलॉग हो गया है आज इंजीनियर्स पे कि मैं तो 1 नाइट फाइट इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग का उनको ई नहीं आ रहा है। सिविल इंजीनियर को सर, मेरा तो ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा है, उनको एक बिल्डिंग में भेज दो, बोल दो स्लैब बीम कॉलम में क्या डिफरेंस है बता, 4 साल की डिग्री के बाद वो ये बोलने पे सक्षम नहीं। मतलब ये कि किताबों के शेर हैं लेकिन एक्चुअल में कभी कुछ नहीं और देर है। कॉलेज में पढ़ते हुए उनको टेप पढ़ना नहीं आया, जबकि बचपन से बता रहे हैं 6 फीट हाइट है, लेकिन आज तक उस कैसे नापते हैं टेप से ये नहीं आ रहा है। तो एजुकेशन पे सिर्फ यही है, डिग्री दो ही मत, जब तक वो 1-2 साल की इंटर्नशिप न करे, प्रोजेक्ट प्रोफाइल न बनाए। ये खाना पूर्ति के लिए गवर्नमेंट ने डाल दिया अपने एजुकेशन में कि मेजर प्रोजेक्ट है, माइनर प्रोजेक्ट है, 1.5-2 हजार को मार्केट में बिक रहे हैं बेचने वाले। तो गवर्नमेंट के लिए भी ये चर्चा जरूर, कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफिसर देखे तो शेयर जरूर करें, ताकि उनको पता चले कि ये चीज करना चाहिए प्रैक्टिकली। अगर डॉक्टर लोग करते हैं डायरेक्टली सामने कैंची और पूरा सामान लेकर वो किसी लाश को इंस्पेक्शन करवाते हैं, आप भी कभी बिल्डिंग दिखा लो भाई। जबकि लाश मिलना तो थोड़ा सा रेयर है, बिल्डिंग मिलना तो आसान है। बिल्डिंग मिलना तो हर गली में, जिस घर पर रह रहे हो वो खुद की तुम्हारी बिल्डिंग है, तुम इसी में ही स्टडी कर लो। सही है, कितना कॉमन प्रैक्टिस है कंस्ट्रक्शन, कहीं भी मिल जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड है, उसी की पढ़ाई कर लो। वहां भी वीडियो में आप लोगों को ना बहुत सारे बिजनेस की चीजें मिल रही हैं, आप लोग नोट करके कमेंट जरूर करना। एक चीज पूछूंगा सर कि अगर आज आपको 1 करोड़ रुपए दे दे हम दे दे, मतलब लॉटरी से लग गई, किसी को वापस नहीं करना है, कोई टीडीएस नहीं कटना, कोई जीएसटी देना नहीं, 1 करोड़ रुपए आपके हाथ में, क्या करेंगे सर? मैं तो सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी घूम के आऊंगा, सारे देश की जितनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है सबसे 1 to 1 खुद ही बुलाऊंगा, आ होटल में रुक, मैं खर्चा देता हूँ, आके बैठ, बता तू तेरा धंधा क्यों नहीं बढ़ रहा, कैसे सिविल इंजीनियर तेरे को चाहिए जिससे तेरा काम फ्री हो जाए, तू अपने काम को कर ले। और वो सिर्फ मैं अपने ट्रेनिंग मॉडल में डाल के उस कंपनी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहता हूं। गजब हो गया, मतलब वो पैसे से आप ऐसा नॉलेज इकट्ठा करोगे जो आपके स्टूडेंट्स के काम आए। हाँ जी सर, गजब है, बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त चीजें आपने बताई। और हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि आप बहुत अच्छे लर्नर हैं, जरूर किताबों के तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ में बाकी भी आप सिचुएशन लर्नर हैं, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी कोई 3 किताब अगर आपको रिकमेंड करना पड़े तो आप हमारे दर्शकों को कौन सी 3 किताब रिकमेंड करेंगे और क्यों? सर सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा लक्ष्य, हिंदी में, इंग्लिश में भी है उसकी एडिशन, टारगेट। उस बुक का पेज नंबर 201 और 202, उसमें राइट साइड के पन्ने पे लिखा है 201 पेज नंबर पे कि यदि आपको कुछ करना है और नहीं हो रहा है तो सिर्फ लिख लो उसको एक सवाल के रूप में कि मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कर फॉर एग्जांपल, और उसके बाद उसमें लिखा है कि आपको 20 आंसर लिखने हैं। 20 आंसर आप लिखोगे कैसे कैसे कर सकता हूं, और तब तक नहीं लिखना जब तक वो लिखा ना जाए। और 20 आंसर लिखने के बाद उस 20 में से कोई एक आंसर अगले दिन उठाना है, नेक्स्ट। ये हो गया, कॉपी बंद कर दो अपनी नॉर्मल ड्यूटी। अगले दिन फिर से सेम काम, उठते ही उस 20 आंसर में से एक ऐसा उठाना है जो आप कर सकते हो, उसको फिर से क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं वहां पे मैं YouTube में वीडियो बनाता हूं, अब उसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो YouTube में वीडियो कैसे बनाऊं, उसके 20 आंसर होने चाहिए, और बस कॉपी बंद करो, चल जाओ अपना रेगुलर काम। आपका काम यहां पे ड्रॉप करो, उसके बाद नेक्स्ट है सेम, एक क्वेश्चन उठाना है, फिर से सवाल पूछना है, सिर्फ लिखना है, करना वो अपने आप होगा। कहते हैं शिद्दत से चाहो तो कायनात मिलाने में आपको मदद करती है। वो 20 आंसर लिखने में आपके हाथ पैर लाल हो जाने हैं। 20 आंसर मतलब ब्रेन ब्लैंक हो जाता है सर, ब्लैंक। वो 18, 19, 15, 16 तक पहुंचते थे ना, आंसर खत्म हो जाती है, क्या लिखूं, कंसंट्रेशन आ जाता है। और तब आप पूरी शिद्दत से चाहते हो, और वो शिद्दत कायनात से मिलाने का काम करते हैं। एक हो गया टारगेट। दूसरा है सर जो मेरे को मतलब मैं मैक्सिमम टाइम पढ़ता हूँ, वो है अवचेतन मन की शक्ति, कि हमको पता नहीं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पावर ऑफ सबकॉन्शियस। मैं हिंदी बुक ही पढ़ता हूँ, अंग्रेजी में तो थोड़ा मजा नहीं आता, फीलिंग कनेक्ट नहीं होता। जस्ट मैं दर्शकों को कन्वे करने के लिए कि अगर आपको खोजना पड़े तो ऐसे खोज लेना।
तो वो उस बुक में, क्योंकि हम ना ह्यूमन है, हमको भूलने की ना इतनी बड़ी आदत है, हम हर चीज भूल जाते हैं। और उस बुक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको बिलीव करना पड़ेगा। मेरा बच्चा टट्टी करता है तो मैं उसको धोता हूँ बड़े शौक से। पड़ोसी का बच्चा आता है सेम एज, मेरा छोटा बच्चा है सर, तो पड़ोसी का बच्चा है ना सुसु भी करता है ना, तो मम्मी बुलाता हूँ, भाभी आपका बच्चा सुसु कर दिया है। क्यों? क्योंकि उस मेरे बच्चे को मैंने बिलीव किया ये मेरा है। छोटा वाला भी बच्चा ही है, मेरे को उससे बहुत प्यार भी है, लेकिन फिर भी मैं उसका सुसु पोटी साफ नहीं करता, भाभी को बुलाता हूँ। ये है बिलीव, और बिलीव ही आपको आगे बढ़ाता है। यदि मुझे अपने प्रोडक्ट पे बिलीव है कि मैंने जो बनाया है वो सही है, तो पूरी कायनात उसको एक्सेप्ट करेगी। और उसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सारे और भी प्रोसेस है कि आपको बनाना भी वही है जो कायनात एक्सेप्ट करेगी। बहुत बढ़िया, 2 हो गया। तीसरा है सर एक अप्रेसित पत्र। ये मेरी बीवी ने मेरे को रिकमेंड किया था कि अप्रेसित पत्र में बहुत छोटी छोटी स्टोरी है। वो ऐसा है कि आप सोते वक्त कोई भी पेज खोलो, मैक्सिमम 10 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, 3-4 मिनट में वो एक स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन वो ऐसा चीज सिखाता है ना, एक वर्ड जिसमें मेरे को याद है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। एक स्टोरी में कहीं लिखा था कि वीरों का आभूषण होता है क्षमा। न जाने तब से गुस्सा आना बंद हो गया कि जब भी थोड़ा गुस्सा आता है, नहीं आई एम वीर, मैं वीर हूं, मुझे क्षमा करना है। कोई भी गलती करे क्षमा करो, कितना भी बड़ा नुकसान हो क्षमा करो, कुछ भी हो जाए, तुम्हारी प्रॉपर्टी लूट जाए, तुम्हारा मर्डर भी कर देना, क्षमा करो, क्योंकि वीरों का आभूषण है क्षमा, जो कि हमारा देश भी सिखाता है। इतने बार हमने क्षमा किया है आस पड़ोस वालों। मतलब ये है कि किताब जो है ना जीवन बदल सकता है, आप सीख सकते हो। हर एक व्यक्ति जो सक्सेसफुल हो रहा है या होना चाहता है या हो चुका है, आप देखो किताब पढ़ रहा है, आप भी आज से शुरू कर लो। इनके रिकमेंडेड बुक्स पे आप जरूर। और मैं इसका एग्जांपल दूंगा सर कि किताब पढ़ना क्यों, कहां से मेरे को पता चला। मैं 2018 तक तो हम जॉब करते थे, पढ़ते कभी। 2018 में ना पहली बार मेरे को ना सेकंड टायर एसी में ट्रैवल करने का मौका। अच्छा, तो स्लीपर और थर्ड टायर एसी मतलब बड़े प्रीमियम हो गए हमारे लिए, लेकिन टिकट मिला नहीं हमें, तो सेकंड टायर एसी में ट्रैवल करने का मौका मिला। और उस ट्रैवलिंग पे मैंने देखा उस सेकंड कोच में ना वॉल पे रीडिंग लाइट लगा है। मैं फर्स्ट क्लास में गया कि देखता हूँ कहीं खुला होगा तो वहां भी रीडिंग लाइट है। और किस्मत से ही उसी साल ही मेरे को फ्लाइट में भी चढ़ने का मौका मिला, वहां भी देखा लाइट है। मतलब ये कनेक्ट हुआ कि गरीब लोग पुस्तक नहीं पढ़ते, स्लीपर में, जनरल कोच में, 3 टायर में आपको रीडिंग लाइट नहीं मिलेगी, लेकिन जितना प्रीमियम लेवल है उस जगह हर जगह रीडिंग लाइट आपको मिलेगा। मतलब पढ़ोगे तो अमीर बनोगे। अमीर लोग नहीं पढ़ते, जो पढ़ते वो अमीर बनते हैं, ये समझ गया। पढ़ोगे तो बड़े बनोगे। और वो अमीर का सबसे सिंपल सा वर्ड, लोग कहते हैं पैसा कमाना बेकार है, पैसे की बात करते हो तुम, कोर्स इतना देश भला करना है तो फ्री में बांट दो। फ्री की वैल्यू नहीं है। और जो पैसा नहीं कमा रहा है सर, वो अच्छा शिक्षक हो भी नहीं सकता। आप लोगों को बताओगे कैसे कि क्या करना है, कहाँ फेलियर है। पैसा इज अल्टीमेट, लेकिन पैसा ही हर चीज नहीं होता। जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे देश का भला होना चाहिए। पैसा से कनेक्टेड एक है पैशन। तो पैसा और पैशन मिला देंगे ना तो जबरदस्त फैशन होगा और एक्शन होगा, और जबरदस्त पैसे कमाने वाले हो। आपके आइडियाज, आपके बिजनेस के काफी सारे जो सोच है उससे हमारे दर्शक जरूर सीखेंगे। और एक चीज पूछूंगा सर, कोई भी ऐसा सवाल या कोई ऐसा चीज जो आप हमारे दर्शकों को फाइनली बोलना चाहो, आप जरूर बताएं। सर आपका चैनल बिजनेस का है, तो मैं अपने ऑडियंस से यही कहूंगा कि जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप प्रोसेस बनाने पे फोकस करो। मतलब मैं बहुत सारी ऐसी कंपनी को देखता हूँ जो खुद ही लगे पड़े हैं, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लेबर हैंडल कर रहे हैं, 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक मटेरियल वाले से बात कर रहे हैं, शाम को 7 बजे अपने सुपरवाइजर से बात कर रहे हैं, क्या हुआ कैसे हुआ। आप पैक दो, आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपको इंजीनियर हायर करना होगा, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ लेबर हैंडलिंग, फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग सिस्टम ऑन योर कंपनी। कि आप इंजीनियर्स हायर करो। इंजीनियर्स पढ़े लिखे लोग हैं, ये आपकी कंपनी की वैल्यू क्रिएट करेंगे। कचरे को हायर नहीं करना, जिसको आता है उसी को हायर करना। और ये भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, और यदि आपकी कंपनी में एक्सपीरियंस इंजीनियर है तो रिक्वेस्ट तहे दिल से कि आस पड़ोस के जो थोड़े बहुत फ्रेशर इंजीनियर होगा ना, उसको आप इंटर्नशिप दो। 1000-2000 रुपए भी दोगे ना इंटर्नशिप में, पेड इंटर्नशिप, खुशी आगे करेगा और एक दिन आपके लिए वही वैल्यू क्रिएट करेगा। और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना और आपको जबरदस्त इंटर्न चाहिए या जॉब देना है, तो इनसे सीखे हुए लोगों को जरूर ले लीजिए। और अगर आपको सीखना है तो भी जरूर कनेक्ट हो जाइए। हमारी शुभकामनाएं सिविल गुरुजी और पूरे टीम के साथ है कि जबरदस्त काम करें और आपका मिशन आगे जाए, और हम लोग आगे भी किसी बड़े मंच पे जरूर मुलाकात करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच।